वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके में पटवारी में और कॉलेज जो आपका एग्जाम हुआ था कौन सा कृषि पर्यवेक्षक का, उसमें पूछे गए क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। कुछ पटवारी के पिछले पेपरों में थे और कृषि पर्यवेक्षक का जो पेपर हुआ था अभी सितंबर के अंदर, उसमें पूछे हुए क्वेश्चनों का संग्रह इसमें मिक्स आपको लेके आए। तो राजस्थान जीके में हमारे सवाल आपके जवाब प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की ये क्लास होती है। तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करो। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्व संघ की स्थापना कब हुई? राजस्व संघ की स्थापना कब हुई? 1972, 1974, 1976 या 1978? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1976 को राजस्व संघ की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो उदयपुर के अंदर है। राजस्व संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। और इस संघ की स्थापना क्यों की गई थी कि जो जनजाति क्षेत्र है, खास करके दक्षिणी राजस्थान में जनजाति क्षेत्र के लोगों को उत्पाद खरीदने व उनके विपणन की व्यवस्था करने का काम ये राजस्व संघ करता है। इसकी स्थापना 1976 को उदयपुर में हुई थी। कंदरा सुधार कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? कंदरा सुधार कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी के क्षेत्र, जो डांग क्षेत्र है, बीहड़ क्षेत्र है, वहां पे कंदरा सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया 1987-88 में। ये क्वेश्चन फिक्स है, ये पेपर में इनके सन आते ही आते हैं। और ये राजस्थान के 8 जिलों में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1987-88 में। इसका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, जो डांग क्षेत्र है, डांग का क्षेत्र का मतलब धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, ये जो क्षेत्र है वहां वृक्षारोपण करना। क्या करना? वृक्षारोपण करना और प्रीति बांध का निर्माण करना, अनेक सारे बांधों का निर्माण करना। और इसमें 8 जिले आते हैं, जैसे भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये क्षेत्र आते हैं। शहरिया विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? अब शहरिया का नाम आते हैं आपके दिमाग में, ये पता है कि शहरिया जनजाति 12 में रहती है। कहां पे? 12 में रहती है। और 12 के भी 2 तहसीलें आपको याद रखनी है 12 की। एक तो शाहबाद, कौन सी? शाहबाद। और एक है किशनगंज। यहाँ ये 2 तहसीलें हैं जहां पे 99% तक शहरिया जनजाति रहती है। तो 12 के अंदर इसकी शुरुआत 1977-78 में हुई थी, शहरिया विकास कार्यक्रम। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्यों कार्यक्रम? इस कार्यक्रम में क्या होगा कि इनकी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़क सिंचाई की सुचारू रूप से व्यवस्था करना इसका टारगेट है। तो शहरिया विकास कार्यक्रम का संबंध 12 जिले से है, शाहबाद और किशनगढ़। 1977-78 में शुरू हुई। सेमफेक्स योजना संबंधित है। सेमफेक्स योजना का संबंध किससे है? दस्तकारों से, तकनीकी शिक्षा से, शिल्पकारों से, या फिर भूतपूर्व सैनिकों से? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का है। सेमफेक्स योजना भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित है। और ये किसके द्वारा शुरू की गई? राजस्थान वित्त निगम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, राजस्थान वित्त निगम के द्वारा। और वित्त निगम की स्थापना कब हुई? 1955 को हुई थी। अब है क्या क्या कार्य है इसका, सेमफेक्स का? तो ध्यान रखना, ये लघु और मध्यम उद्यमियों को क्या है कि दीर्घकालीन ऋण देना इसका टारगेट है। और है किसके लिए सेमफेक्स? ये है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। राज्य में सर्वप्रथम सीमेंट संयंत्र कहां स्थापित किया गया? राज्य में सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर सबसे पहले सीमेंट संयंत्र कहां स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे पहले लाखेरी। और लाखेरी कहां पे है? बूंदी के अंदर स्थापित किया गया। कंपनी पूछे तो क्लिक निक्सन, कौन सी? क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा बूंदी में यह स्थापित किया गया 1916 के अंदर, लाखेरी, बूंदी में। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। उद्योग श्री योजना है। उद्योग श्री योजना है किससे संबंधित है? तो उद्योगों का जब भी लगभग नाम आता है तो आपको करना है रिको। ये रिको राजस्थान में औद्योगिक संचालन में सबसे ज्यादा योगदान रिको संस्था की जा रही है, जिसकी स्थापना 1980 को हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। ये याद रखना, इस योजना का कार्य वही बात, अनुभवी पेशेवर और तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण देने का कार्य ये रिको के द्वारा किया जाता है, उद्योग श्री योजना में किया जाता है। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना कहां हुई? राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना कहां हुई? ये सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन है। और इसी वीडियो का 9:30 पर हमारा जो ऐप है नानक क्लासेज नाम से, आपको लगातार बताया जा रहा है, नानक क्लासेज नाम से आप
ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, वहां आपको 9:30 पर ये 50 क्वेश्चनों का टेस्ट मिल जाएगा। तो आपने यहाँ वीडियो देखा, फिर आपने वहां टेस्ट किया, आपको पता चल जाएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और आज 8 बजे आपको टेस्ट मिल गया किसका, जो सुबह 7:15 पर हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आती है, उसकी क्विज टेस्ट के रूप में आपको प्राप्त होती है। पीडीएफ भी डाल दी गई है। तो आप जिस विद्यार्थी ने अब तक नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो प्ले स्टोर से जरूर करें। तो राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना हुई थी बिनाए अजमेर में। कहां पे? बिनाए कहां पे है? अजमेर के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1905 के अंदर प्रथम सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। आपसे पूछे प्रथम सहकारी कृषि बैंक कब स्थापित हुआ, कहां स्थापित हुआ? प्रथम सहकारी कृषि बैंक, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम सहकारी कृषि बैंक है वो डीग भरतपुर में स्थापित हुआ। कहां पे? डीग भरतपुर में। राजस्थान में सोडियम सल्फेट कारखाना कहां स्थित है? राजस्थान में सोडियम सल्फेट कारखाना कहां स्थित है? डिडवाना। और डिडवाना कहां पे है? नागौर में ये स्थापित हुआ 1964 के अंदर। क्या खासियत? क्योंकि डिडवाना नागौर के अंदर जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है और सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट है, यानी ये काम आता है, एक तो चमड़ा उद्योग में ज्यादा काम आता है, रंगाई छिपाई में ज्यादा काम आता है। तो सरकार ने वहां पे 1964 में सोडियम सल्फेट के कारखाने स्थापित कर दिए। कुचामन, फलोदी, सांबर ये खारे पानी की यहाँ पे झीलें हैं। साबू सोडियम नमक परियोजना की स्थापना की गई। साबू सोडियम नमक परियोजना की स्थापना कहां की गई है? तो नावा नागौर में। नावा जिसे नमक मंडी कहते हैं इसमें स्थापित। देखो एक सूत्र आपको बता देता हूं कि राजस्थान में खारे पानी की झील, बहुत बार मैंने बता दिया, सूत्र है बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, ये याद रह जाएगा। ये सारी की सारी खारे पानी की झील है। पेपर में सीधा ही पूछा जाता है कौन सी खारे पानी की झील है कौन सी नहीं है। देखो बा से बाप यानी भाप, पै से पंचभद्रा, रे से रेवासा, सा से सांबर, डी से डिडवाना, का से कावोद, पै से पोकरण, लू से लूणकनसर, ऊ से कुचामन, ता से ताल चापर, फा से फलोदी, डे से डेगाना। ये सारी क्या है? मीठे खारे पानी की झीलें हैं। आधुनिक विकास का तीर्थ कहलाता है। आधुनिक राजस्थान में आधुनिक विकास का तीर्थ स्थल किसे कहते हैं? सूरतगढ़ को कहते हैं। सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर है क्योंकि यहाँ पे राजस्थान का सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन करने वाला तापीय सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर है। इसे ही आधुनिक राजस्थान का तीर्थ कहा जाता है। वर्तमान में इसकी 8 इकाइयां कार्यरत है। राज्य में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र किस जिले में है? राज्य में सर्वाधिक बायोगैस के जो संयंत्र है वो सबसे ज्यादा कहां पे है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा उदयपुर में बायोगैस संयंत्र है। तो याद रखना गैस संयंत्र के 2 मॉडल प्रचलित हैं। बायोगैस संयंत्र के 2 मॉडल प्रचलित है, एक तो BIC मॉडल प्रचलित है और एक जनता मॉडल या जिसको कहते हैं दीनबंधु मॉडल प्रसिद्ध है। तो ये इंपॉर्टेंट है। लगातार ऊर्जा में कमी आ रही है, आपको पता है तापीय कोयला जैसे जैसे कम हो रहा है तो लगातार गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। इसके तहत बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास इनको ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। आइबोमिक्स क्या है? आइबोमिक्स एक रासायनिक मिश्रण है। आइबोमिक्स क्या है? रासायनिक मिश्रण है। अब किस प्रकार का रासायनिक मिश्रण है? इसमें क्या है? इस मिश्रण में इसमें पानी में मिलाकर भेड़ और बकरी को पिलाने से उसके दूध व ऊन में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। एक ऐसा मिश्रण है आइबोमिक्स। इसको पानी में मिलाया जाता है। इससे क्या है? एक तो भेड़ और बकरी के दूध होता है, एक वजन, एक जो ऊन होती है उसमें वृद्धि होती है। और ये कारनामा किसने किया? ये आइबोमिक्स किसने तैयार किया है? काजरी संस्थान ने किया है। केंद्रीय जो अनुसंधान केंद्र है ना, मरु अनुसंधान केंद्र जोधपुर के अंदर, उसने ये कारनामा किया है। यहाँ के एक वैज्ञानिक थे मोहम्मद सरफुद्दीन खान ने इस मिश्रण को तैयार किया है। अपना उत्सव संबंधित है। अपना उत्सव किससे संबंधित है? धरोहर संरक्षण से, जनजाति विकास से, पर्यटन विकास से। तो पर्यटन विकास से संबंधित है अपना उत्सव। अब कुछ पर्यटन की बात आती है तो कुछ चीजें ध्यान रखना। राजस्थान में पर्यटन, ये पेपर में आते हैं, राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई? 1955 में। पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में। इसका मुख्यालय जयपुर में। इसके अलावा RTDC नाम सुना होगा आपने, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। राजस्थान पर्यटन विकास निगम ये नाम सुना होगा।
इसकी स्थापना 1979 के अंदर हुई थी। इसका मुख्यालय भी जयपुर में है। इसके अलावा राजस्थान ने 1989 में राजस्थान को पर्यटन उद्योग का दर्जा दिया था। ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य था और राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने पर्यटन पुलिस तैनात की है। क्या की है? पर्यटन पुलिस तैनात की है। वर्तमान में राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर और जयपुर 3 जिलों में पर्यटन पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं और वर्तमान में राजस्थान में पर्यटन का आदर्श वाक्य है पधारो हमारे देश। तो ये सारी चीजें आपको पर्यटन के क्षेत्र में याद रखनी है। अगला देखिए, राज्य की पहली मछुआरा बस्ती निर्मित की गई है। राज्य की पहली मछुआरा बस्ती, मछुआरे जो होते हैं वो झीलों में या बड़ी बड़ी खाड़ियों सागरों में, तो उनके लिए मछुआरा बस्ती स्पेशल निर्मित की गई है सराड़ा उदयपुर में। कहां पे? और राजस्थान में सबसे ज्यादा जनजाति कहां पाई जाती है? उदयपुर में। सराड़ा उदयपुर में मछुआरा जो बस्ती है वो निर्मित की गई है, खास करके किसके लिए? राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास संघ के द्वारा ये शुरू की गई है। राजस्थान में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहां की गई? राजस्थान में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना अजमेर में 1924 को की गई। अब देखिए, अजमेर में 1924 की गई। इससे पहले आपको क्या बताया गया था कि सबसे पहली सहकारी समिति, प्रथम सहकारी समिति गठित हुई बिनाई अजमेर में, और प्रथम सहकारी कृषि बैंक जो हुआ था वो कहां हुआ था? भरतपुर, डीग भरतपुर में, और भूमि विकास बैंक प्रथम अजमेर में। प्रसिद्ध कलाकार एरिक डिक्सन द्वारा किस चित्र को भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा कहा गया? तो ये तो आपको पता है कि एरिक डिक्सन ने बड़ी ठनी चित्र का जो चित्र था उसको भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा कहा गया था और इस बनी ठनी का चित्र बनाया था सावंत सिंह शासक थे, उनकी ये पासवान थी, सावंत सिंह की पासवान का चित्र मोर निहाल चंद ने ये चित्र बनाया था। अभी एग्जाम में कुछ पहले ही क्वेश्चन आया था कि जो निहाल चंद है वो किसके दरबारी चित्रकार थे? तो सावंत सिंह, जिसको नागरी दास कहते हैं, किशनगढ़ के थे। तो किशनगढ़ की बनी ठनी बहुत प्रसिद्ध है। किस शैली पर मुगल प्रभाव अधिक था? किस शैली पर सबसे ज्यादा मुगल प्रभाव था? तो आपको अंदाजा ही लगाना है इस क्वेश्चन में। आपको पता है राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर किसी ने मुगलों के साथ संबंध बनाए थे तो वो आमेर यानी जयपुर रियासत ने बनाए थे, क्योंकि शुरुआत भी बारमल ने की थी यहाँ से। तो सबसे ज्यादा लास्ट तक मुगलों के साथ संबंध थे। तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा? आमेर शैली पर मुगलों का प्रभाव पड़ा था। आमेर आ जाए, जयपुर आ जाए। पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय कहां स्थित है? अब ये क्वेश्चन देखो कहां आए हुए, ये सारे के सारे जो एग्जाम हुआ था कौन सा, ये भी बता रहा हूं मैं, कृषि पर्यवेक्षक का। इसके बाद के ये क्वेश्चन आया था पोथीखाना कहां स्थित है, सीधा सीधा पेपर में आ गया, तो जयपुर में स्थित है। और लगातार पिछले कई दिनों से मैं आपको इन अकादमियों के बारे में बता रहा हूं। पोथीखाना जयपुर में है, उर्दू अकादमी, ब्रज अकादमी, सिंधी अकादमी, हिंदी अकादमी, संस्कृत अकादमी, ये सारी जयपुर के अंदर, ये बार बार पेपर में आ रहे हैं और इनको मैं बार बार बता रहा हूं। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किस शैली का आदि ग्रंथ माना गया है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ है, ये पहला चित्रित ग्रंथ माना जाता है और ये मेवाड़ से संबंधित है। उस समय मेवाड़ के शासक थे तेज सिंह। तेज सिंह के समय 1260 में कमल चंद्र के द्वारा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ चित्रित किया गया। श्री देवीलाल सांबर ने, यहां डबल आ गया, श्री देवीलाल सांबर ने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 22 फरवरी 1952 को कहां की? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 को देवीलाल सांबर ने की थी। कहां की थी? उदयपुर में। इसका मुख्यालय उदयपुर में की थी। और जब एक नृत्य आता है भवाई नृत्य, जब बात भवाई नृत्य की जाती है तो इसको प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय भी देवीलाल सांबर को जाता है। एक दयाराम भील थे, उनके माध्यम से इन्होंने प्रसिद्धि दिलाई थी। आदम कद और बड़े बड़े पोर्ट्रेट व भित्ति चित्रण की परंपरा किस शैली की विशेषता है? देखो, आदम कद एक व्यक्ति का पूरा चित्र और बड़े बड़े पोर्ट्रेट का मतलब है बाहर की किनारों को एकदम बढ़िया तरीके से सजा देना, उन्हें कटिस कर देना, और दीवारों पर चित्रण किसकी शैली की विशेषता है? तो ये विशेषता है जयपुर शैली की। और इसमें आदम कद सबसे पहले जो चित्र बना था वो स्वाई ईश्वरी सिंह का बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? यहां से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। अब कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था, सभी को पता है, मैं लगभग आपको पीडीएफ वगैरह भी इनकी डालते रहता हूं जब भी पेपर आता है। कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था 18 सितंबर 2021 को। उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं राजस्थान जीके के, वो मैं चर्चा कर रहा हूं। तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 22 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है।
हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? देखो कितना आसान, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? कोई तारीख नहीं दी, कुछ नहीं दिया। 1576 को। और कब? 18 जून 1576 को। महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ। तो क्या मुश्किल होगी इस क्वेश्चन में? बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होगी। झालरा पाटन झालावाड़ में सूर्य मंदिर है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर कहलाता है, इसके द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? तो नागपट द्वितीय के द्वारा निर्मित है। झालरा पाटन झालावाड़ में सूर्य मंदिर है भी, वो नागपट द्वितीय एक गुर्जर प्रतिहार शासक आया था, जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। वो है उसने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन दिया था। राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले। राजस्थान में प्रमुख, अब मक्का एक खरीफ की फसल है। किस प्रकार की फसल है? खरीफ की फसल है, और ये ज्यादातर दक्षिणी राजस्थान में होता है। बस इतना ध्यान रखना पेपर में, दक्षिणी राजस्थान में होता है। तो देखो दक्षिणी राजस्थान आता है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर सीधा सीधा आ गया। ये क्वेश्चन आता ही आता है। और अभी जो 2017-18 की कृषि रिपोर्ट आई है ना, उसके अनुसार सबसे ज्यादा जो मक्का हुआ है वो भीलवाड़ा में हुआ है। जैसे प्रॉपर रूप से उदयपुर में होता है, लेकिन अब रिपोर्ट के अनुसार भीलवाड़ा में हुआ है। रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अब देखिए 3 इंपॉर्टेंट है, रावण हत्ता, काम्याचार, अलगोजा। इन तीनों पे डाक टिकट जारी किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। तो हिसाब लगाओ, ये पेपर में बार बार आ रहे हैं। तो रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो तत्ववाद्य यंत्र है रावण हत्ता। और मैंने एक सूत्र लिखाया था, जब भी वाद्य यंत्रों की बात आए तो लोक देवता के जब गुणगान किया जाता है, फड़ बांची जाती है, तो नट देते हैं। सूत्र बताया था राम पारा देजा। क्या? राम पारा तेजा। ये मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था कि रामदेव जी के जो कामड़ जाति के महिलाएं वो मंजीरा वाद्य यंत्र बजाती है, बाबूजी के लिए रावण हत्ता बजाया जाता है, और देव नारायण जी के लिए जंतर बजाया जाता है। ये याद रखना, 3 पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो तत्ववाद्य यंत्र है रावण हत्ता। शीतकालीन वर्षा माउट होती है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन आ गया। शीतकालीन जो वर्षा होती है उसको माउट कहते हैं। गोल्डन ड्रॉप्स जो होती है गेहूं और चने की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो वो पश्चिमी विक्षोभों से आता है, या तो वो देगा पश्चिमी विक्षोभ दे दिए जिस पेपर में, या देगा वो भूमध्य सागरीय चक्रवात से जो बारिश होती है उत्तरी भारत में, उसे क्या कहते हैं? माउट कहते हैं। और उत्तरी राजस्थान में गर्मियों में जो हवा चलती है उसको लू कहते हैं। ये भी ध्यान रखना। किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है? कितना सिंपल सा क्वेश्चन, कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं। किस नरसंहार को जलियांवाला बाग कहते हैं राजस्थान का? तो सीधी सी बात है मानगढ़ धाम, जहां कब 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील इकट्ठे हुए थे। लेकिन यहां पे अंग्रेजों के द्वारा भीलों को घेरकर गोलियां चलाई गई, जिसमें लगभग 1500 भील मारे गए, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई। राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क कहां खोला गया? ये क्वेश्चन देखो पेपर में आ गया। ये करंट का क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। राजस्थान में वर्तमान में 2 स्पाइस पार्क है, यानी मसाला पार्क है। एक तो है जोधपुर में, मथानिया जोधपुर में, और दूसरा रामगंज मंडी कोटा में। तो इस प्रथम पूछा था जोधपुर, दूसरा पूछे तो कोटा। श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार है। श्रीलाल जोशी का नाम सुना, एक प्रमुख चित्रकार है। तो वो किस प्रकार के चित्रकार है? फड़ चित्र की। तो श्रीलाल जोशी फड़ या फड़ चित्रकार है, और बड़ी बात अंतरराष्ट्रीय फड़ चित्रकार है। 2006 में इसके लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला। ये बहुत खास बात हो जाती है। श्रीलाल जोशी एक फड़ चित्रकार है। शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था, और हाल ही में 2018 में इनका निधन हुआ था, और 2006 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया। बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार पेपर में आ रहा है। बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता विजयदान देता है, जोधपुर के विजयदान देता, जिन्हें राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है, बिजी उपनाम से ये जाने जाते हैं। कामयाचा क्या है? देखो मैं बार बार कह रहा हूं, रावण हत्ता, अलगोजा और कामयाजा से क्वेश्चन निश्चित तौर पे पेपर में पूछे जा रहे हैं। ये कामयाचा क्या है? एक वाद्य यंत्र है, और सीधा ही आ रहा है, कामयाचा एक वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ला सोलर पार्क अवस्थित है। 2 नाम मैं बार बार आपसे चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको कह दिया राजस्थान करंट तो आपका बाहर जाएगा नहीं, ये बार बार कह रहा हूं। और इस कृषि पर्यवेक्षक में 3 क्वेश्चन करंट के आए हैं, 3 क्या 4, चारों के चारों करंट
राजस्थान के। एक तो बड़ला नाम बता रहा हूं बार बार, एक नोक जैसलमेर बार बार आपको बता रहा हूं, एग्जाम में निश्चित आ रहे हैं। बड़ला सोलर पार्क कहां पे है? जोधपुर में। और नोक कहां पे है? जैसलमेर में। 925 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क स्थापित हुए एनटीपीसी के सहयोग से। और ये बड़ला लगभग 2200 के आसपास, 2250 मेगावाट के आसपास इसकी क्षमता है। तो ये क्वेश्चन दोनों तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बार बार फिर एग्जाम में आएगा। गोसुंडी का शिलालेख स्थित है। देखो गोसुंडी शिलालेख और गोसुंडी बावड़ी दोनों अलग अलग है। गोसुंडी बावड़ी तो है आपकी चित्तौड़गढ़ में, और गोसुंडा जो शिलालेख है वो आपका कहां पे है? अच्छा शिलालेख आ गया, तो गोसुंडी शिलालेख कहां पे है? तो वो भी चित्तौड़गढ़ में। हाँ, गटियाला शिलालेख आ जाए वो जोधपुर में। ठीक है, गोसुंडी बावड़ी और गोसुंडी शिलालेख पूछ ले तो चित्तौड़गढ़ में है, गटियाला शिलालेख पूछे तो जोधपुर में है। वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है? देखो ये मृदा है ना, मृदा का इनके वैज्ञानिक नाम अच्छे तरीके से पढ़ना, ये पेपर में आते हैं। वर्टिसोल्स है, एल्फिसोल्स है, एल्डिसोल्स है, इनको याद करना है आपको। तो यहां पूछ रहे हैं वर्टिसोल। वर्टिसोल्स का मतलब होता है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी होती है। अब काली मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जैसलमेर में तो नहीं पाई जाती, न दौसा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, न अजमेर वाले क्षेत्र में, कोटा, बूंदी, हाड़ौती क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। अब आपको अगर नाम का पता है ना कि वर्टिसोल्स काली मिट्टी को कहते हैं तो आपका क्वेश्चन सही होगा। अगर आपको यह पता नहीं कि वर्टिसोल्स कहते हैं किसको है तो आप आंसर नहीं दे सकते। ध्यान रखना। हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र बनाया गया? ये तो बहुत आसान है और कृषि पर्यवेक्षक में क्वेश्चन आ गया। तो वर्तमान में राजस्थान में कितने? 4 टाइगर रिजर्व हो गए। तो हाल ही में किसको बनाया गया? रामगढ़ विषधारी कहां पे? बूंदी में। अब याद रखना राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व है रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर, जो 1973-74 में बना। दूसरा बना आपका सरिस्का। कौन सा? सरिस्का, ये 1978 में बना। तीसरा आपका बना मुकुंदरा हिल्स जो 2013 में बना। और चौथा आपका रामगढ़ विषधारी बन गया, ये 2021 में बन गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान 3 है। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित होता है। ये देखो क्वेश्चन कितना आसान सा आया। हम बार बार चर्चा करते हैं कि मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित होता है। किस माह में? चैत्र माह में। और मल्लीनाथ जी पशु मेला ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला क्या है? अगला, निम्न में से किस शहर में स्वाई जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण नहीं करवाया था? ये स्वाई जयसिंह की कितनी चर्चा हो रही है, पेपर में आता है, याद रखना। 1688 में इनका जन्म हुआ, 1700 में ये गद्दी पर बैठे, यानी 1699 में ये गद्दी पर बैठ गए थे। कार्यभार इन्होंने 1700 से सुना था, इसलिए 11 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठ गए। और इनकी मृत्यु 1743 को हुई थी। 7 मुगल बादशाहों का इन्होंने काल देखा। और स्वाई जयसिंह को स्वाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। और 18 नवंबर 1727 को इन्होंने किसकी स्थापना की थी? जयपुर की स्थापना की थी। अब इन्होंने विज्ञान को समर्पित शासक कहलाते हैं। इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। देखो उज्जैन में भी करवाया, दिल्ली में भी करवाया, जयपुर में भी करवाया, लेकिन आगरा में नहीं करवाया, क्योंकि इन्होंने एक तो मथुरा में करवाई और एक वाराणसी में। 5 टोटल, यानी वाराणसी कह दो, बनारस कह दो, काशी कह दो, 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। तो आगरा में नहीं करवाई। राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। अब आपको पता है कंदराओं का निर्माण करती है, डांग क्षेत्र का निर्माण, बीहड़ क्षेत्र का निर्माण, उत्खात भूमि का निर्माण, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध सब चंबल नदी को कहते हैं। और चंबल नदी जहां जहां बहेगी वहां उत्खात भूमि, विश्व की एक ऐसी नदी है जो उत्खात भूमि का निर्माण करती है। देखो जैसलमेर में चंबल नहीं है, गंगानगर में चंबल नहीं है, और देखिए सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर है, लेकिन बूंदी में चंबल नहीं है। तो उत्तर आ जाएगा सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा। सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? जैसलमेर के थे, क्योंकि जैसलमेर के जब सागरमल गोपा थे उस समय जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह थे। और जैसलमेर की जो ये अत्याचारी नीतियां थी उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। जैसलमेर में गुंडा राज, आजादी के दीवाने, ऐसी पुस्तकें उनकी प्रकाशित हुई। इस कारण इन्हें जेल में डाल दिया गया और जेल में अमानवीय यातना देते हुए मिट्टी का तेल डालकर इन्हें जला दिया गया। पोथी खाना संग्रहालय कहां स्थित है? ये देखो क्वेश्चन आ गया। ये सारे कृषि पर्यवेक्षक में आए हुए क्वेश्चन है टोटल। तो पोथी खाना कहां पे? जयपुर में है। पोथी खाना जयपुर में है। जाजम या आजम छपाई प्रसिद्ध कहां की है? देखो जाजम, ये जाजम आजम छपाई कहां की? अकोला चित्तौड़गढ़ की है।
बार बार ये क्वेश्चन आ रही है, बार बार। अजरक प्रिंट, मलीर प्रिंट कहाँ की है? बाड़मेर की। टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? मुलेला राजमंद का। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? राजमंद की। नमदे कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की। ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही की। छातों के लिए प्रसिद्ध फालना पाली। ये क्वेश्चन बार बार। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर। बंदेज कला जोधपुर जयपुर। तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना। बगरू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, ब्लू सिटी, व्हाइट सिटी, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं सिंपल। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठार को क्या कहते हैं? देखो भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़गढ़ में और बिजोलिया है भीलवाड़ा में। इसके बीच इतना जो लंबा पठार है उसको क्या कहते हैं? ऊपर माल का पठार कहा जाता है। रामसनई संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पे है? ये रामसनई संप्रदाय राजस्थान में बहुत चर्चित है। एक तो ध्यान रखना, इस रामसनई संप्रदाय की टोटल 4 पीठ है। कितनी? 4 मुख्य पीठ है। वो शाहपुरा भीलों में है, संत रामचरण जी ने स्थापित की थी। एक इनकी पीठ है रेण नागौर में, संत दरियाव जी ने स्थापित की थी। ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर में आ गया, ये कृषि पर्यवेक्षक में आ गया। और अभी एक क्वेश्चन शायद खड़प्पा जोधपुर वाला, पता नहीं किसमें आया था, खड़प्पा जोधपुर में है और एक सिंहथल बाड़मेर में। 4 शाखाएं रामसनई संप्रदाय की बड़ी प्रसिद्ध है। अभी इसमें पटवारी में क्वेश्चन आया था कि फूलडोल महोत्सव का संबंध किस संप्रदाय से है? रामसनई संप्रदाय से। तो इस रामसनई संप्रदाय को तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना सर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? शाहपुरा भीलवाड़ा में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला। देखो कितना आसान क्वेश्चन आ गया और मैं बार बार कह रहा हूं, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? देखो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में। और पटवारी में क्वेश्चन क्या है? अभी देखो वही अधीनस्थ बोर्ड है, उसने पूछ लिया कि राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत कहां पाया जाता है। एक पारी में तो पूछ लिया प्रतिशत सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो वो बांसवाड़ा में पाया जाता है। और दूसरा सबसे ज्यादा एक पारी में पूछ लिया वो डूंगरपुर में है। प्रतिशत में पाया पूछे तो बांसवाड़ा में, सीधा पूछे तो उदयपुर में। अब देखो बार मैं कह रहा हूं उसी से रिलेटिव बार बार क्वेश्चन दिए जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। अगला देखिए, भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? भरतपुर और करौली जिले के हो गए राजस्थान के कृषि जलवायु खंड अलग अलग बांटे हुए। तो ये किस में आते हैं? तो ये जो आते हैं ये आपके IIB में, यानी IIB जो बांटा हुआ है उसके अंदर आते हैं। नवीनतम पशु गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो आप सभी जानते हो पशु गणना मैंने करवा दी। देखो दोस्तों, अगर कोई भी विद्यार्थी वन रिपोर्ट, कृषि रिपोर्ट, वन रिपोर्ट, पुरस्कार कोई भी वीडियो हमारा देखना चाहता है तो आप उस, जैसे आपको पशु गणना देखनी है तो आप लगाइए, अभी हाल ही में नई 20वीं राष्ट्रीय पशु गणना हुई है, पशु गणना बाई नानक क्लासेज लगाना, आपको वीडियो मिल जाएगा। और कोई विद्यार्थी अगर राजस्थान पुलिस पटवार ग्राम सेवक के लिए 2020 और 2021 की करंट अफेयर्स चाहिए किसी विद्यार्थी को पूरा अक्टूबर मंथ तक, तो वो आप 8094496272 पे फोन पे की, गूगल पे की, पेटीएम की व्यवस्था है, 100 रुपए पे कीजिए और पर्सनल इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, जिसमें आपको योजना, पुरस्कार, कौन क्या, महत्वपूर्ण नियुक्तियां वगैरह सब इस फॉर्मेट में प्राप्त होगी, ताकि आप मोबाइल में स्लाइड में भी कुछ पढ़ सकते हो, प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो ये बहुत खास है आपके लिए, जो भी विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो जरूर, क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर्स हमारा बाहर जाने वाला नहीं है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बकरियां होती है, पूरे भारत में बकरियों के मामले में राजस्थान टॉप पे है। राजस्थान गधों के, ऊंटों के और बकरियों के मामले में टॉप पे, ये याद रखना। निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? तो ये तो आपको पता है, राजस्थान की मेरिनो चोकला भेड़ को कहा जाता है। किसको? जो शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो अविका नगर टोंक के अंदर है। कहां पे? अविका नगर। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये पेपर में आया है, ये पेपर में कहा आया है? कृषि पर्यवेक्षक के पेपर में आया है। और उसने ऑप्शन देखो कैसे डाले हैं, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, भोपाल। तो केंद्रीय भेड़ व अनुसंधान कहां पे है? बीकानेर टोंक में। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, पुष्कर अजमेर किस खेती के लिए जाना जाता है? तो सभी को पता है, गुलाब की खेती के लिए हमारा पुष्कर, जो अभी वर्तमान में पुष्कर हाट मेला आयोजित किया जा रहा है, वो जाना जाता है। तो ये आपको टोटल 50 क्वेश्चन मिल गए। और 9:30 पर जैसे ही क्लास खत्म होगी, 9:30 पर ऐप पर, हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, नानक क्लासेज नाम से। और वहां पे आपको, जब आप जैसे ऐप डाउनलोड करोगे, आपको मोबाइल नंबर लगानी है, ओटीपी आएगी, ओटीपी के बाद आपका नाम लिखना है, ओटीपी जैसे मिलने के बाद नाम, और उसके बाद में बाईं तरफ 3 लाइनें हैं, उस 3 लाइनों पे करोगे तो आपको फ्री टेस्ट
की ऑप्शन आ जाएगा, वहां फ्री टेस्ट दे सकते हो। बहुत सारे पीडीएफ करंट की भी पीडीएफ वहां पे टेस्ट वगैरह डाले हुए हैं, तो आप इन्हें ज्वाइन कीजिए ताकि आप निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त कर सको। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।